Hello everyone, welcome to our channel. So this is my third video. ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है DSSB TGT मैथ्स का और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ये जो टॉपिक है इसी टॉपिक से 2018 में और 2014 में चार क्वेश्चन आए थे। दैट मीन्स आप इसकी इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैं पूरा कवर करूँगी यहाँ पे। टॉपिक कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं शॉर्ट में आपको बताते हुए चलूँगी साथ के साथ। जो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं वो भी यहाँ पे कवर होंगे, जिनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, जिनके शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं वो भी मैं कवर करूँगी और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी जिन पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, बट हो सकता है कि इस बार आपको पेपर में उससे क्वेश्चन देखने को मिले। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। पहले कुछ मैंने यहाँ पर बेसिक बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर क्या होती है 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है। और यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है कि a नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2, और अगेन a 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट बिकम अ लीनियर इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3। ऐसे nth डिग्री अगर इक्वेशन आपसे बोला जाए तो दैट में x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए n, और जो कोफिशिएंट है x की पावर n का वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने प्रकार की होती है। उसमें नंबर 1 अपन ने लिखा हुआ है इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण द्विघात समीकरण। तो वो क्या होती है कि एक ऐसे समीकरण जिसमें या तो b 0 होता है या c 0 होता है, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो फिर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल दिस वन, इसमें b 0 है और यहाँ पे क्या है c 0 है, तो ये दोनों ही क्या होंगी इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नंबर 2 आती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम बोलते हैं विशुद्ध द्विघात समीकरण। इसमें केवल b ही 0 होना चाहिए, ठीक है ना। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल b 0 है वो समीकरण क्या होगी हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स उसमें केवल x² वाला ही फैक्टर होगा और जो x वाला जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो ये होंगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक भी बोलेंगे और इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलेंगे। इसमें दोनों में एग्जाम्पल है इसका। अब हम चलते हैं नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण द्विघात समीकरण। इसमें क्या होगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें a, b और c तीनों की वैल्यू 0 नहीं होती हैं, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे रूट्स निकालते हैं वो हम सबको पता है, मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। श्रीधराचार्य विधि से निकालते हैं -b + -b² - 4ac/2 है। सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। ये सब हमको पता है। अब यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिख रखी है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और अगर ये 2 कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाइड होती हैं तो आप डायरेक्ट उनके रूट्स बता सकते हैं। तब इफ़ a + b + c = 0 होता है देन वन ऑफ द रूट इज़ 1 एंड द सेकेंड रूट इज़ c/a। एंड इफ़ a - b + c, a b c क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। तो इफ़ a - b + c = 0 होता है देन वन ऑफ द रूट इज़ -1 एंड द अनदर रूट इज़ -c/a। इसको हम अप्लाई करें यदि एक एग्जांपल पे, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है 2x² - 5x + 3 = 0। इसके a b c को जब ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट बोल देंगे एक रूट तो होगा 1 एंड द सेकेंड रूट होगा 3/2। ऐसे ही यहाँ पे आप कहेंगे a b और c, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, बट जब b को माइनस करेंगे और a और c को पॉजिटिव रखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 0। सो दैट मीन्स वन ऑफ द रूट इज़ -1 एंड द अनदर रूट इज़ -5/6। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि रूट्स ये होंगे। बाकी हमें जनरल मेथड तो ये है ही सही, आप इससे किसी भी टाइप की इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचर ऑफ द रूट्स। इस टॉपिक पे 2018 DSSB में क्वेश्चन आया था।
तो वो क्या क्वेश्चन था वो भी देखते हैं, और नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं। और नंबर 3 है हमारा नेचर ऑफ द रूट्स। इसके लिए हमें क्या करना होता है, डी में डिस्क्रीमेंट फाइंड करना होता है b² माइनस 4ac। अब ये हमें पता है कि इफ़ d ग्रेटर देन 0 देन बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तो हमें पता है। बट एक ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये वाली कि d इक्वल टू d² मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। जो d हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, इफ़ इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो रियल रूट्स हैं उसमें से रैशनल और इरेशनल कौन से रूट्स होंगे। डायरेक्ट आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इक्वेशन गिवन होगी तो फिर तो आप जो श्रीधराचार्य विधि है उससे फाइंड कर ही लेंगे। बट यदि अगर आपको एक जनरल इक्वेशन गिवन है ABC की फॉर्म में, और आपको लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ D इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ABC आर द रैशनल नंबर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़, फिर 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। उसके लिए आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, नंबर 1 D डिस्क्रीमेंट आप फाइंड करेंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। तो फिर आप बोलेंगे कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रैशनल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। कब होंगे, जब जो तीनों कोफिशिएंट है ABC वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी रैशनल नंबर। एक भी यहाँ पे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्या बोलेंगे, दोनों रूट्स भी रैशनल होंगे और अलग अलग होंगे। अब नंबर 2 क्या कहता है कि रूट्स आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। कब होंगे, इफ़ वन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इरेशनल। अगर एक भी कोफिशिएंट आपका इरेशनल नंबर मिल जाता है तो आप क्या बोल देंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे और डिफरेंट होंगे। इनको जैसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका आप डिस्क्रीमेंट फाइंड करेंगे b² दैट मीन 49 माइनस 4ac 40 सॉल्व करेंगे, मिलेगा 9 मीन्स 3 का स्क्वायर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर आप बोलेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 तो है ही सही, साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो फिर आपको ABC यानी ये यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो देखने होंगे। इफ़ ऑल 3 आर रैशनल नंबर सो वी कैन से द रूट्स आर ऑल्सो रैशनल। और जब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो आपको रूट्स क्या मिल जाएंगे इसके 5 एंड 2 सॉल्व करके देखेंगे जब। ऐसे ही नंबर 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका डिस्क्रीमेंट फाइंड करेंगे, वो मिलेगा आपको 4 जो कि मिल रहा है 2 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस टाइप की इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो जब आप फाइंड करेंगे तो वो आपको क्या मिलेंगे, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है B वो यहाँ पे इरेशनल नंबर है। तो कम से कम एक कोफिशिएंट भी इरेशनल हो जाता है तो आप क्या बोल देंगे, दोनों रूट्स इरेशनल होंगे और अलग अलग होंगे। फिर नंबर 2 क्या है कि इफ़ D इक्वल टू 0, तो ये हमें पता है कि D 0 होगा तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और अगर D लेस देन 0 होगा तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब DSSS में इन पे बेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम करते हैं। अभी हमारे पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चन से आए हुए हैं 14 और 18 के। वो क्या क्वेश्चन तो देखते हैं कि इफ़ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन दे दी यहाँ पे, आर इक्वल यानी इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि दिस b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से b, a और c की वैल्यूज़ निकालेंगे, इस कंडीशन में पुट कर देंगे। सो अगेन आपको एक m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब आप चाहें तो इसके रूट्स फाइंड कर लें, या फिर आप ये जो वैल्यूज़ m की गिवन है वो यहाँ पे पुट करके देख लीजिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड होती है। तो m की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी 5 एंड -3। तो 5 यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है, तो ये हमारा पास करेक्ट आंसर हो जाएगा A। ऐसे ही 2018 में क्वेश्चन आया था द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालना है। आप चाहें तो श्रीधराचार्य विधि से फाइंड करें, या फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि द सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमें पता है क्या होता है, माइनस के b/a। तो सम ऑफ द रूट क्या आना चाहिए, 2 आयोटा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए किससे आपको 2 आयोटा मिल रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिससे आपको 2 आयोटा मिल रहा है, वो होगा A। और अगर मान लीजिए सम ऑफ द रूट्स से कोई भी 2 ऑप्शन आपको सेम मिल जाते हैं तो फिर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे जाएंगे, जो कि क्या मिलेगा 3। तो आप यहाँ पे उन दोनों में से चेक कर लेंगे 3 किससे दे रहा है, यहाँ पे इसी से 3 देगा, इसी से 2 आयोटा मिलेगा। तो आप किसी भी तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं।
फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2014 में आया था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही है अगर इक्वेशन में भी आता है तो, कि इफ़ वन ऑफ द फैक्टर इज गिवन ऑफ दिस 5 पावर इक्वेशन देन फाइंड द अननोन वैल्यू। तो अगर एक फैक्टर गिवन है और आपसे अननोन पूछा जाता है तो उस फैक्टर में से जो वैल्यू आती है एक्स की, वो आप इसको इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवा दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो यहाँ पर 1 को आप सेटिस्फाइड करवा देंगे, करवाने के बाद के की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ए हमारे पास आंसर होगा। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो ये हमारे DSSB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 एंड हियर a, b and c आर फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट इस पर टिक लगाएंगे, इसमें कुछ सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या ऑप्शन हैं, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, कि अगर ABC कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करते हैं तो दोनों रूट्स भी कॉम्प्लेक्स होंगे और कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में होंगे। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, तो ये वाला केस तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट कभी इक्वल नहीं होते। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स बट नीड नॉट बी कॉन्जुगेट पेयर एंड रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट, तो ये केस भी गलत है कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे। अब जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सी। हमें रिजल्ट पता होने चाहिए, तो वो रिजल्ट्स हैं क्या वो हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बता दिया और जो और भी कुछ रिजल्ट हैं वो भी मैं यहाँ बता रही हूँ। तो नंबर 1 है कि इफ़ A, B, C आर फ्रॉम C, दैट मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स बट नीड नॉट बी कॉन्जुगेट पेयर। नंबर 2 है बोथ रूट्स इमेजनरी, कब होंगे, इफ़ A, B एंड C आर फ्रॉम रियल नंबर। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी इक्वेशन के दोनों रूट्स इमेजनरी हैं तो फिर वो जो कोफिशिएंट्स होंगे ABC वो हमेशा रियल नंबर होंगे। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि यदि तीनों के तीनों कोफिशिएंट रियल नंबर है तो रूट्स हमेशा इमेजनरी होंगे, नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी हैं तो उसके लिए उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो हमेशा रियल नंबर होंगे, उनमें से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। फिर हमने नेक्स्ट बोला है कि इफ़ ABC फ्रॉम Q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर, अगर जो तीनों कोफिशिएंट है वो रैशनल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, देन बोथ रूट्स आर पेयर ऑफ कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर, दैट मीन्स जो दोनों रूट्स होंगे वो अपरिमेय संख्याओं का युग्म बनाएंगे। एंड नंबर 4 यहाँ पर रिजल्ट है कि इफ़ ABC बिलोंग्स टू R-Q, R-Q का मतलब है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी जो हमारे तीनों कोफिशिएंट्स हैं वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, देन रूट्स नीड नॉट बी पेयर ऑफ कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर। तो फिर उस केस में इरेशनल नंबर का कभी भी कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर का पेयर नहीं बनाएगा। तो ये 4 रिजल्ट है, जिस पर पहले रिजल्ट पे तो क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। अब ये 3 रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये DSSB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था कि कंसिडर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + ax + bx = 0, x² + bx + ca = 0 एंड x² + cx + ab = 0। इफ़ ईच पेयर ऑफ दीज इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, मीन्स ईच पेयर का मतलब यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, एक पेयर तो पहली और दूसरी का बनेगा, दूसरा पेयर बनेगा दूसरी तीसरी का, और तीसरा पेयर बनेगा तीसरी पहली का। जैसे 3 पेयर्स मिलेंगे और इन तीनों पेयर में एक एक रूट्स कॉमन मिलते हुए जाएंगे, तो फिर ये जो कॉमन रूट्स होंगे उनका हमें सम और प्रोडक्ट बताना है कि सम और प्रोडक्ट क्या होंगे। ये 4 यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करती हूँ और शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरीके से है कि ये आपको 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हैं, तो आपको इनमें ऑब्जर्व करना होगा। क्या ऑब्जर्व करना होगा
कि क्या ये जो ABC है वो साइक्लिक फॉर्म में गिवन है। जैसे यहाँ पे गिवन था A, फिर गिवन था BC। अब A के बाद क्या आता है B, तो नेक्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होगा B, और B के बाद क्या आ रहा है CA, तो CA यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर B के बाद क्या आता है C, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे C है। फिर C के बाद क्या आएंगे AB, तो AB यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ये जो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें ABC साइक्लिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि सम ऑफ कॉमन रूट इज़ A + B + C अपॉन -2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन रूट्स इज A, B और C। ABC कौन थे, जो x के कोफिशिएंट होंगे। अब इसी ट्रिक को मैं अगर किसी एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है कि इफ़ 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन दीज x² + 5x + 18 = 0, x² + 3x + 30 = 0, x² + 6x + 15 = 0 and each pair of these equation has a common root, then sum and product of roots are, तो इनके सम और प्रोडक्ट क्या होंगे। अब 3 इक्वेशन गिवन हैं, तो आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो x के कोफिशिएंट है वो आपके पास A, B और C होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ABC आपको दिख गए 5, 3 एंड 6, तो उसको मैंने एक साइकिल के फॉर्म में लिख दिया 5, 3 एंड 6। अब यहाँ आप देखें कि ये अगर A है तो ये B और C होगा, तो B का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 3 और C की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 6, तो यस इट इज़ BC। फिर यहाँ आएंगे आप B, तो ये क्या होना चाहिए CA, तो ये मीन्स 30, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद है यहाँ पे C, तो ये क्या होना चाहिए AB का मीन्स 5 3 15, तो यस। तो ये यहाँ पे हमारी साइक्लिक फॉर्म में ABC लिखे हुए हैं और 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सम ऑफ क्या हो जाएगा कॉमन रूट्स का माइनस के A + B + C, यानी 5 + 3 + 6, फिर अपन क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे जाएगा 6 + 3 9, 9 5 14, 14/2 -7 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ABC 5 × 3 × 6, इसको प्रोडक्ट करें तो क्या मिल जाएगा आंसर 90। तो इस तरीके से इस ट्रिक को आप एज ए रिज़ल्ट बना के याद रखना, चाहे यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दे दें। अगर ये आपको याद है तो आप डायरेक्ट ये दोनों रिज़ल्ट को याद रखते हुए इनके प्रोडक्ट और सम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पे बेस। क्या गिवन है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और अल्फ़ा + बीटा -b/a है और अल्फ़ा बीटा C/a है। देन तो ये कुछ रिजल्ट हैं जिन पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। कि नंबर 1 कि अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू फाइंड करनी है कि इफ़ अल्फ़ा + बीटा एंड अल्फ़ा बीटा इज़ नोन, तो वो क्या होगी, इसको हमें इनकी फॉर्म में लिखना होगा, सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा, ऐसे क्यूब निकालना है इनका, तो अल्फ़ा + बीटा का होल क्यूब। अब होल क्यूब है, फिर यहाँ पे -3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा + बीटा, फिर पावर 4 निकालनी है, तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा² + बीटा² का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अपन ने 1 में लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पुट करके और जो भी वैल्यूज़ होंगे उनको सॉल्व कर देंगे। अब अगर अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये गिवन है तो आप अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर लिख दें। प्लस लिखा है तो हमने यहाँ पे क्या किया, +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ से भी -2 अल्फ़ा बीटा आएगा, तो ये टोटल बन जाएगा -4 अल्फ़ा बीटा। तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखना कि अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर ये होता है। अब यदि यहाँ से अपन स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो ये वाला फॉर्म बन के आ जाती है कि mod अल्फ़ा - बीटा, यानी दोनों का अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो फिर वो होगा रूट अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा, और इसी पे आपका स्क्वायर रूट लगा देना है। तो ये भी याद रखना आप, ये डिफरेंट है, बाकी तो हम इनको डिराइव कर सकते हैं। फिर अगर अल्फ़ा² - बीटा² निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा अल्फ़ा - बीटा, ये हमें पता है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा अल्फ़ा - बीटा का, जो कि ये होता है। वो वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट कर देनी है। फिर अल्फ़ा³ - बीटा³ निकालना है,
तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस बीटा का ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे। और इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो ऐड करेंगे वो तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। फिर 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा एलसीएम ले लेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी अल्फ़ा अपन बीटा बीटा अपन अल्फ़ा। एलसीएम लेके इसको भी लिखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फ़ा बीटा। अगेन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये रिजल्ट में कुछ 3-4 ही रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने होंगे। एक तो 4th नंबर, एक 1st एंड 5th, बाकी इनसे हम डिराइव करके इनको लिख सकते हैं। अब ये DSSS 2014 में क्वेश्चन आया था कि इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फ़ा बीटा, ये एक इक्वेशन दे दी जिसके रूट्स दे दी अल्फ़ा बीटा, तो हमें 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। सिंपल सी चीज़ है, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा बीटा आएगा। दैट मीन इसके जो रूट्स हैं उनका सम, तो वो क्या होगा -4/3 यहाँ लिख देंगे और उनका प्रोडक्ट वो होगा 7/3, वो यहाँ लिख देंगे। 3 से 3 कैंसिल, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा -4/7। अब ये जो अभी हमने रूट्स पे फॉर्मूलास लिखे थे, इन फॉर्मूला पे बेस अभी UPTGT 2021 में भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था जो अभी कल या परसों हुआ है आपका। अब क्वेश्चन क्या था कि इफ़ x1 x2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब। यानी रूट्स गिवन है और रूट्स का होल क्यूब का सम हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है ही है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फ़ा बीटा देन द अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स -b/a 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट मीन 4। अब वो सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे आंसर मिल जाएगा कितना -16 यानी C। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये DSSS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि 2 कैंडिडेट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस px प्लस q बराबर 0 को सॉल्व करते हैं, यदि एक p का मान गलत लेकर सॉल्व करता है तो उसे रूट्स -1 वो -9 मिलते हैं, और यदि दूसरा q का मान गलत लेकर सॉल्व करता है तो उसे रूट्स 2 और 8 मिलते हैं। समझिए क्या क्वेश्चन है कि 2 कैंडिडेट एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला कैंडिडेट तो p का मान गलत लेता है, दैट मीन्स q का मान तो वो सही मान के चल रहा है। तो उस केस में आपको रूट्स क्या मिलते हैं -1 -9। तो इसका मीनिंग है कि पहले कैंडिडेट के केस में q का मान सही मिलेगा, तो वो क्या मिलेगा, q क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उन दोनों को रूट्स को प्रोडक्ट करेंगे तो q का वैल्यू तो आ जाएगी 9। फिर जो दूसरा कैंडिडेट है वो q के मान को गलत लेता है, दैट मीन p का मान वो सही मान रहा है। अब p क्या है यहाँ पर, सम ऑफ द रूट, p नहीं दैट मीन -p है, तो -p क्या है सम ऑफ द रूट, और क्या आ जाएगा 2 + 8 यानी 10। तो इस तरीके से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी -10। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, क्या बनेगी x² माइनस के 10x और फिर +9 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, x माइनस के 1 और x माइनस के 9 बराबर 0। x की वैल्यू आ जाएगी 1 and 9। 1 and 9 आप ऑप्शन में देख लेंगे, ए ऑप्शन में ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन। दैट मीन्स अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हैं और फिर अनदर रूट्स उसी फॉर्म में देख के आपसे बोला जाएगी कि उन रूट्स के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, तो फिर उसके लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 10 रिजल्ट लिखे हुए हैं। अगर आप वो याद रख सकते हैं तो उनकी हेल्प से आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। जैसे 1 by 1 देखते हैं। नंबर 1 में गिवन है कि अगर अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो -α माइनस बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। क्या करना होगा, क्योंकि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो केवल b का साइन चेंज कर दीजिए और आपको नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर नंबर 2 है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 1/α 1/β हैं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो अगर रूट्स यहाँ पर रेसिप्रोकल में गिवन हैं तो कुछ नहीं करना, आपको a और c को आपस में इंटरचेंज कर देना है और बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। ये मैंने a और c को इंटरचेंज कर दिया तो आपको नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स 1/α 1/β होंगे। नंबर 3 में है कि ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स -1/α -1/β हो तो फिर क्या बनेगी इक्वेशन। तो यहाँ पे ये दोनों काम आ जाएगी
कि जब यहाँ पे ये रेसिप्रोकल में होंगे तब तो ए और सी को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे भी ए और सी को इंटरचेंज कर देना है। फिर दोनों रूट्स नेगेटिव है तो नेगेटिव के केस में केवल आपको बीच वाले कोफिशिएंट का साइन चेंज करना होता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी -1/α और -1/β रूट्स वाली इक्वेशन। अब नंबर 4 में गिवन है, अगर अल्फ़ा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो के अल्फ़ा और के बीटा रूट्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो जो भी यहाँ पे के की वैल्यू गिवन होगी उसको आप बी से मल्टीप्लाई कर दें और उसके के स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स ये इक्वेशन होगी, इसमें के से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको के अल्फ़ा और के बीटा वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है अल्फ़ा अपॉन के और बीटा अपॉन के। लेट मीन जो अल्फ़ा बीटा है इसको 1/k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी इसमें के स्क्वायर को इंटरचेंज कर दो, यानी ए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस सी। ठीक है ना, अगर के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तब तो के स्क्वायर सी से गुना होगा, और अगर 1/k मल्टीप्लाई हो रहा है तो के स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, बस। ये तो सेम रहेगा दोनों में। अब नंबर 6 है कि 1/α 1/β से के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले तो आप 1/α 1/β का कॉन्सेप्ट लगा दें कि ए और सी को इंटरचेंज कर दें। ये हमने कर दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे अब क्या हो रहा है यहाँ पे के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई होता है तब हम क्या करते हैं, के स्क्वायर को तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और के को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर 1/k यानी के नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में तो के स्क्वायर यहाँ पे होता है, के यहाँ पे होता है। ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब ये दो हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट है 7th और 8th कि अल्फ़ा बीटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। उसमें आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे रूट्स के स्क्वायर हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट के भी स्क्वायर कर देना है आपको, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। बीच वाला कोफिशिएंट होगा वो आपको थोड़ा याद रखना होगा, वो आपको लिखना होगा माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 2ac। ठीक है, याद रख सकते हैं, सिंपल है। ऐसा अगर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, तो अगेन आपको जो कोफिशिएंट है उनको होल क्यूब कर देना है, और जो बीच वाला कोफिशिएंट है वो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और अंदर आएगा बी क्यूब माइनस के 3abc। यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस के 2ac, यहाँ पे आएगा बी क्यूब माइनस के 3abc। फिर नंबर 9 और 10 है, अगर log अल्फ़ा log बीटा होते हैं तो अगर log अल्फ़ा log बीटा है तो यहाँ पे x की जगह पे e की पावर x को रिप्लेस कर देना है। अगर e की पावर अल्फ़ा e की पावर बीटा रूट है तो x की जगह पे log x पुट कर देना है। ये हमारी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये सारे रिजल्ट जो मैंने लिखे हुए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लें इन्हीं रूट्स को देके, या फिर इन पे बेस कोई न्यूमेरिकल टाइप आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछ लें। नोट्स बना लेना आप इन सभी रिजल्ट्स के जो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट है। मैं वही थ्योरी और वही कॉन्सेप्ट आपको करवा रही हूँ जिसके क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आ सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे थ्योरी करवा रही हूँ या आगे भी करवाऊँगी इन 15-20 दिनों में, उन सभी थ्योरी से आप एटलीस्ट 70+ क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही कर पाओगे। तो आप इसको रेगुलर वीडियोस को देखा करो। अभी जो हमने रिज़ल्ट लिखे थे इन पे बेस्ड DSSB 2014 में क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अल्फ़ा बीटा, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/α 1/β। तो इस तरीके से आपसे मैंने जैसा अभी बोला था इससे पहले जस्ट कि डायरेक्ट आपसे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अब 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है इस बार आपसे 2021 में उन सभी 10 रिजल्ट में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए। तो आप उनको एज ए रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान रखना। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1/α 1/β है। दैट मीन्स इस केस में सी और ए को इंटरचेंज करना होता है और बाकी इक्वेशन सेम रहती है। तो सी और ए कहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ, तो ए माइनस ए हो रहा है, यहाँ माइनस बी हो रहा है। यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सी है, तो सी और ए इंटरचेंज हो रहा है। वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये हमारी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये किसी PGT 2014 एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
हमें तो क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है कि इफ़ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 देन रिलेशन बिटवीन a b एंड c। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो हो जाएगा b/a, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा c/a। अब हमें क्या निकालना, ए बी से में रिलेशन, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दें। क्यों कर दें, जिससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा 1 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा में यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा के c/a। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, फाइनली तो आपको ये आंसर मिल जाएगा a² माइनस b² प्लस 2ac। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन में कहाँ पे लिखा हुआ है, बी पार्ट में, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं जो 14 और 18 में आ चुके हैं, और कुछ मैंने न्यू एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी बताए हैं जिन पे अभी आपको 2021 में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ अगर इसमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी 1-2 तो मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊँगी। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोस एंड आपके सजेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक पे अगर आपको पहले वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम पहले उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।